हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। इस वीडियो में आपके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आया हूँ। तो बस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट ऐसी टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहें। मार्केट के बारे में जल्दी से जान लेते हैं। जल्दी जल्दी डिस्कशन करेंगे, बहुत सारी न्यूज़ है और लिमिटेड टाइम के बीच में हम डिस्कशन ये कर लेंगे। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जो सेंसेक्स है एट पार, निफ्टी भी लगभग एट पार। निफ्टी बैंक में गिरावट है, उसके पीछे का रीज़न आज मैं अभी आपको बताऊंगा। मिड कैप थोड़ा सा यहाँ पर अपसाइड देखने को मिला है, इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। यानी कि ओवरऑल मार्केट देखा जाए तो एट पार है, ठीक ठाक सा सिनारियो नज़र आया है ओवरऑल मार्केट में। आइए और इंडेक्स देख लेते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, देखो ये चीज़ें हैं। निफ्टी 100 में थोड़ा बहुत अपसाइड है, 200 में थोड़ा बहुत अपसाइड है, निफ्टी 500 में अपसाइड है। स्मॉल कैप में गिरावट है हल्की सी, मिड कैप 50 में अपसाइड है, इंडिया वीआईएक्स में अपसाइड है। वो तो वॉलीटिलिटी इंडेक्स है इस वजह से। तो ये कुछ ओवरऑल आज के दिन का मोमेंटम। आज के दिन की सबसे बड़ी खबर मैं आपके सामने रखता हूँ। ये है आज के दिन की सबसे बड़ी खबर, इंडसइंड बैंक। यहाँ पर गिरावट देख रहे हो, 27%, 27%। एक दिन में गिरावट है, एक दिन की गिरावट 27%। शेयर 900 950 से सीधा पहुंच गया है 650 पर। ब्रोकरेज हाउसेज ने झड़ी लगा दी है डाउनग्रेड की और टारगेट दे दिए हैं बहुत ही ज़्यादा कम। यहाँ आप देखोगे कि 5 दिन में 34% की गिरावट है, एक दिन में 27-28% की गिरावट। हुआ क्या है बताता हूँ मैं आपको। यहाँ अगर आप देखते हो तो क्या हुआ है कि जो ओवरऑल एक डेरिवेटिव पोजीशन इन्होंने ले रखी थी, वो पोजीशन इनकी हो गई ख़राब। इंटरनल जो यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं उसमें ये मैटर सामने आया। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर जो चीज़ें सामने आई उसकी वजह से शेयर में हुई है इतनी बड़ी गिरावट। नियरली 80,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन जनवरी से देखकर अगर हम यहाँ तक चलते हैं तो 80,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हुआ है इनका। कंपनी लगभग 78,762 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन था इसका, 2024 में जनवरी में पीक बना था। आज आपने देख लिया एकदम ड्रॉप हो गया है और यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल ही ख़राब आ गई। क्यों आई हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो में डिस्क्रिपेंसीज आई हैं जिसकी वजह से यहाँ पर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट पड़ेगा और लगभग ये इम्पैक्ट होगा 1500 करोड़ का। 1500 करोड़ का इम्पैक्ट पड़ जाएगा। इस वजह से चीज़ें हो गई ख़राब। बाकी आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि लीडरशिप में भी अगर मैं आपको जल्दी से बताऊँ, सीएफओ पिछले क्वार्टर के अर्निंग से पहले ही रिज़ाइन दे गए। सीईओ का टेन्योर 3 साल तक एक्सटेंड होना था, वो केवल 1 ही साल तक एक्सटेंड हुआ। इन सारी चीज़ों की वजह से या Q3 का परफॉर्मेंस भी ख़राब है। तो इंटरनल बैंक में दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से आज ही बबल बर्स्ट हो गया और 27% की गिरावट है। आने वाले टाइम में पता नहीं कितनी गिरावट होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो इंडसइंड बैंक में जो डाउनफॉल आया उसका फ़ायदा मिल रहा है यस बैंक। ऐसा क्यों है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यस बैंक ने इंडसइंड के बैंक के मार्केट कैपिटलाइजेशन को पीछे छोड़ दिया है। थोड़ा सा ही टाइम लगता है ग्रो करने में और पोजीशन अप एंड डाउन होने में। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यस बैंक का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 51,000 करोड़ के आसपास है और इंडसइंड का जो आज के दिन की गिरावट के बाद का मार्केट कैपिटलाइजेशन पहुंच गया वो है 51,110। यस बैंक का 51,350 करोड़। तो यहाँ पर मिल गया है इनको सबसे बड़ा फ़ायदा। इसके साथ ही यहाँ अगर आप देखते हो तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से यस बैंक पहुँच गया है 5 में सबसे बड़े प्राइवेट बैंक की पोजीशन पे। वहीं इंडसइंड को पीछे छोड़ा है, वो पहुँच गया 6वें नंबर पे। भारतीय बैंकिंग सेक्टर में इंडसइंड बैंक और यस बैंक दोनों ही प्रमुख बैंक हैं, लेकिन दोनों के बिजनेस मॉडल, ग्रोथ और फाइनेंशियल प्रदर्शन में बहुत ज़्यादा अंतर है। जहां यस बैंक ने पिछले कुछ सालों में मेहनत करके चीज़ों को इम्प्रूव करा है, वहीं इंडसइंड बैंक का डाउनफॉल आपको देखने को मिल रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ के मामले में अगर इंडसइंड बैंक का अगर हम यहाँ पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखते हैं तो वो है 3.93, जबकि यहाँ पर अगर आप देखते हो तो जो रिपोर्टेड है 2.4 और 3.0 नॉर्मलाइज्ड है।
हालांकि यहाँ पर यस बैंक की जो एडवांसेस ग्रोथ इंडस्ट्री से एवरेज से भी ज़्यादा है, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से अगर आप देखते हो तो काफ़ी बड़ा फ़ायदा जो है वो यहाँ पर मिलते हुए नज़र आ रहा है यस बैंक को। ठीक है, तो ये तो बात हो गई यस बैंक की, इंडसइंड बैंक की। कुछ मार्केट अपडेट भी आपको बता देता हूँ। एफआईआईस का डेटा निकल कर आया है। करीब 1 महीने बाद आज विदेशी निवेशकों की ओर से एक बड़ी अच्छी खबर निकल कर आई है। एफआईआईस ने आज अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बिकवाली का सिलसिला जो कॉन्टीन्यूसली जारी था, 10 मार्च को विदेशी निवेशकों ने इतना 10,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली करी, जबकि उन्होंने मात्र 9,924 करोड़ के आसपास की खरीदारी करी। इस वजह से नेट बिकवाली जो हुई वो 485 करोड़ की ही हुई। यानी कि अगर आप नेट देखोगे तो इसमें फ़र्क आया है, बिकवाली चालू है लेकिन इसमें ख़रीदारी भी हो गई है। इस वजह से यहाँ पर एक फ़ायदा ओवरऑल मार्केट को मिलते हुए नज़र आया। मॉर्गन स्टैनले की भी बात कर लेते हैं। मॉर्गन स्टैनले इंडिया के रिद्धम देसाई ने कहा कि बाज़ार में बॉटम का पता लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। बाज़ार में हालिया 15% की गिरावट पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर कि कई शेयर पर आकर्षक नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कोविड-19 के महामारी के समय की एक बात का जिक्र भी किया, जिसमें कहा गया अनिश्चितता के समय सबसे ज़्यादा मुनाफा भी मिलता है। 7,511 के निचले स्तर से निफ्टी का वैल्यूएशन 3 गुना हो चुका है। इन्होंने कहा कि यहाँ पर पहले के उलट इस बार छोटे निवेशक हार नहीं मानेंगे। 1 दशक पहले छोटे निवेशक लगातार शेयर बेच रहे थे और पिछले घोटालों से डर कर उनकी हिस्सेदारी 27% से केवल 8% रह गई थी। लेकिन अब यहाँ पर चीज़ें जो है वो थोड़ी सी बेटर है। लेकिन ओवरऑल अगर यहाँ पर ये पता लगाया जाए कि बाजार का बॉटम कहाँ बनेगा, तो वो एग्जैक्टली अभी नहीं पता लगाया जा सकता। तो ये है ओवरऑल सिनेरियो जो कि मैंने आपके सामने रख दिया है। बाकी आप मेरा दूसरा चैनल स्टॉक मार्केट ज्ञान फॉलो कर लो, वहाँ पे आपको स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ मैं कॉन्टीन्यूसली देता रहूँगा। कल भी मैंने 2 वीडियोस अपलोड करी थी, उससे पहले भी 2 वीडियोस वहाँ पे मैं डाल चुका हूँ। तो वहाँ पर आपको स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ मिलती रहेगी। इस चैनल पे मैं आपको ब्रॉडर मार्केट को कवर करके बताता रहूँगा। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।